हो गया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एटेरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को राधे कृष्णा। संजीव, प्रिया प्रजापति, कन्हैया, आभा, परवीन, संजीव, सभी का स्वागत है, सभी को राधे कृष्णा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग वर्गीकरण चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। वर्गीकरण का ये पार्ट 2 है, अर्थात क्लास 2 की बात आज हम लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्त, पहले क्लास में हम आपको बताते हैं एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब जो हमारी क्लास होती है एकदम आपको पता है 0 टू हीरो का सफर होता है। ओके, एक बात याद रखना, आप सब चूंकि बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे प्रश्न का लेवल है वो प्रश्न नहीं कराए जा रहे हैं जो आपको आते हैं, मतलब जो बहुत बेसिक है, 2 गुणा 2 वाला, वो आप कर लेते हो। तो ये जो प्रश्न है मेरे दोस्त, जैसे पहली क्लास में हम आपको 20 प्रश्न कराए थे, तो 20 प्रश्न जो थे ये 20 टाइप था। क्या था मेरे दोस्त? 20 टाइप के प्रश्न थे मेरे दोस्तों। फिर हमने आपको बोला था कि हम 21 से लेकर के 60 तक आपको होमवर्क देंगे। AHW था आपका, पहली क्लास में आपको होमवर्क मिला हुआ था। ये हमने बोला था कि आप इसे घर से बनाने का प्रयास करिएगा। ये 21 से 60 तक ना, ये अप टू डेट न्यू टाइप है, मतलब वो प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आते हैं लेकिन विद्यार्थियों का गलत हो जाता है। तो प्रश्न का मतलब टाइप है, इस बात को समझते रहना। चलो आते हैं आज के पहले प्रश्न पर, अर्थात शुरुआत करते हैं क्लास में 21 नंबर प्रश्न से। आप लोग बताएं, आप लोगों का टेस्ट कैसा हो रहा है? जो सेक्शनल टेस्ट है, आप ऐप में गए होंगे, क्विज के रूप में आपका सेक्शनल टेस्ट हो रहा है। राहुल बाबू स्वागत है, कमेंट पब्लिक कर दीजिए। ये टेक्निकल टीम का होता है बाबू, तो ठीक है। मनीष रॉय, सभी को गुड मॉर्निंग। उमेश, चलिए क्लास का पहला प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखना। इस सवाल का जवाब दीजिए राहुल, क्या होगा? सभी लोग देखो, 7 का संबंध किससे है? 392 से है। फिर ध्यान देना, एक ऑप्शन है 8 का संबंध किससे है? 810 के साथ है। फिर 9 का संबंध किससे है? 9 का अच्छा 9 था बाबू, यहां पर, यहां 9 है, ध्यान देना। 9 का संबंध क्या है? 810 से है। फिर 15 का संबंध बताओ, 15 का संबंध किससे है? 3150 से है। आगे आप ध्यान दोगे, 12 का संबंध किससे है? 1872 से है। बताओ कौन सा विकल्प इसमें अलग है? धैर्य, सभी लोग। मुस्कान रानी स्वागत है, कमेंट पब्लिक कर दीजिए ताकि हर बच्चा कमेंट को देख पाए। चलिए ध्यान दे, अगर इस सवाल में लॉजिक की हम बात करें, अगर इसके हम लॉजिक की बात करें तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए। देखो, 2 संख्याएं हैं, तो एक n1 होती है और एक n2 होती है। मतलब 2 संख्याएं हैं ना, तो एक n1 एक n2 होगा। इसमें क्या हो रहा है? n1 का क्यूब हो रहा है प्लस n1 स्क्वायर हो रहा है। n1 का क्यूब किया, फिर n1 का स्क्वायर, तब जाके n2 प्राप्त हो रहा है, तब जाके दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। मतलब पहली संख्या का क्यूब फिर पहली संख्या का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तब जाके दूसरी संख्या प्राप्त होगी। देखो कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपको स्क्वायर के बारे में पता होगा। 7 का क्यूब कितना होगा? देखो 7 का क्यूब कितना होता है और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा। 7 का क्यूब तुमको पता है 343 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। इन दोनों को ऐड करो आप, बहुत बढ़िया। एक सवाल को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 343 में 49 जोड़ोगे, देखो कितना आ जाएगा आपका? 392। 392 आया कि नहीं आया? कंप्लीट है। कंप्लीट है, सभी का सही है। ओके, आ जाओ अगला सवाल। जैसे ये 9 है ना, 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? सभी लोग देखिएगा, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729,
और 9 का स्क्वायर आपको पता 81, दोनों को जोड़ोगे देखो 810 आएगा कि नहीं, 810। बताओ कौन सा अलग है। ऐसे देखना 12 का क्यूब क्या होगा, देखो आपको क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। 12 का क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को जोड़ोगे कितना जाएगा 1872 आ जाएगा, कंप्लीट है। लेकिन अगर ऑप्शन सी को आप देखते, ध्यान देना ऑप्शन सी को देखते, जिस बच्चे को क्यूब पता होता ना वो तुरंत कर लेता। लड़का कहता सर 15 का जो क्यूब होता है ना वो 3375 होता है, यहां पर 3150 दिया है, तो कभी भी ऑप्शन आपका सी हो ही नहीं सकता था। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। यह सवाल आपको क्या बता रहा है, प्रिया प्रजापति, प्रियंका कुमारी, सभी का स्वागत है, दीपक बाबू, कि आपको क्यूब और आपको स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। आते हैं आज के अगले सवाल पर। यह टाइप आपको समझ में आया। चलो 22 नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखो, अंजलि स्वागत है सभी लोगों का। चलें, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम था, और चूंकि दिल्ली नेहरू बिहार से आपकी क्लासेस चलती है तो यहां पर नेट की प्रॉब्लम थी और पूरे नेहरू बिहार की प्रॉब्लम थी। चलो प्रश्न नंबर 22 है, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। बेहतरीन सा सवाल है और आपको अच्छे से पता है ऐसे सवाल आपके बहुत गलत होते हैं जी। देखो 13 का जो संबंध है, ध्यान देना किससे है बाबू, 28.5 से है। ओके, आगे ध्यान देना, आगे अगर आप ध्यान दोगे लिखा है 15 का जो संबंध है वो किससे है, 32.5 से है। आगे देखोगे 19 का जो संबंध है वो 38.5 से है। फिर ध्यान देना ये 17 का जो संबंध हो किससे है, 35.5 से। बताओ क्या होगा डिफरेंट इसमें, आप लोग आंसर करो। 13 का संबंध क्या है, 28.5 से। कौन सा ऑप्शन अलग है, आंसर देने का प्रयास करें। बेहतरीन सा प्रश्न है। देखो जब भी आपको मामला पॉइंट में लगे, इसका मतलब है इसमें कोई चीज, मतलब जैसे 2 का गुणा तो नहीं होगा, मतलब 1.5 का होगा या 2.5 का होगा, समथिंग ऐसे होगा ना। देखो तुम अगर तुम ध्यान से देखते, देखो 15 था ना, 15 से 32 हुआ। अगर हम 15 में 1.5 का गुणा कर दें, मतलब 1.5 का गुणा कर दें 15 में, बहुत बढ़िया राहुल। एक सवाल को कई तरीके से सोच सकते हैं, बहुत बढ़िया धैर्य, जो आप सोचे हो उससे मैं डिफरेंट सोच के सवाल करता हूं। फिलहाल आपका एकदम सही है, आपका लॉजिक आ चुका है। देखो 15 में 1.5 का गुणा कर दो और प्लस 10 जोड़ दो, प्लस 10 जोड़ दो, आप ध्यान दो, प्लस 10 जोड़ दो। 15 में 1.5 का गुणा करोगे तो 15 के 15 और 15 का आधा 7, 7.5, तो कितना होता है 15 7 22, 22.5, 22.5 आ गया। और 22.5 में 10 जोड़ोगे क्या जाएगा, 32.5। 15 में 1.5 का गुणा 10 जोड़ दिया गया। आगे देखिए 19 में अब की बार फिर 1.5 का गुणा कर दो, मतलब 1.5 का। तो देखो 19 के 19 और 19 का आधा कितना होगा 8.5, तो कितना हो जाएगा 19 का आधा हो जाएगा 9.5, 9.5 हो जाएगा। तो 19 9 कितना 28.5, और 28.5 में आप 10 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 38.5। ऐसे देखना 17 में यदि आप क्या करते, ध्यान देना 1.5 का गुणा करते तो 17 के 17, 17 का आधा 8.5, तो 17 8 कितना हो गया 25.5, और 25.5 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35.5। ये तीनों समझ में आए। 1.5 का गुणा 10 जोड़ रहा था, धैर्य ने अलग किया था जी। अब इसमें देखो प्रभात बाबू स्वागत है आपका, कैसे हो प्रभात, टेस्ट आपने दिया था। चलो अब 13 में जैसे आप 1.5 का गुणा करोगे 1.5 का तो कितना आएगा 13 के 13, 13 का आधा 6.5, तो 19.5, और 19.5 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पर आएगा 29.5, लेकिन यहां दिया कितना है 28.5। ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, और अलग होने के नाते आपका ए इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको सोचना है, ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर।
ऐसे सवाल आपके गलत आते हैं। आभा परवीन समझ में आया? श्रीकांत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कुछ नहीं हो रहा भैया, 1.5 का गुणा हो रहा है, 10 जोड़ा जा रहा है, मतलब 1.5 का गुणा 1.5 का गुणा हो रहा है, 10 जोड़ा जा रहा है बस। प्रियंका कुमारी देखो, 15 में 1.5 का गुणा करो, कितना आएगा? 15 एक के 15, 15 का आधा 7.5, तो 15 7 कितना हो जाएगा? 15 7 22 और आधा 22.5, 22.5 में 10 जोड़ोगे 32.5 आएगा कि नहीं? ओके प्रभात, टेस्ट जरूर देना है आपको, आ जाओ। ये आपका अगला सवाल है, इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो सभी लोग। 23 नंबर का सवाल जैसे लिखा, इसमें क्या है आप लोग प्रयास करिएगा। 4 का संबंध 48 के साथ है, और ये सवाल हमने बोला था आप घर से बनाइएगा। बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी, थैंक यू। ये सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिया था ना जी। कृष्णामूर्ति मिश्रा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो, 4 का संबंध 48 के साथ है, 6 का संबंध किससे है? 180 के साथ है, 8 का संबंध किससे है? 448 के साथ है, फिर 9 का संबंध किससे है? 639 के साथ है। इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन अलग है। अब बताओ तुम 4 कैसे 48 बनेगा? 4 कैसे 48 बनेगा? या 6 कैसे 180 बन जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी, आपने अच्छा आंसर दे रही हो आप। मुस्कान रानी, अंजलि, प्रतिमा, बहुत बढ़िया। चलो इस सवाल को देखो, अगर इस सवाल में लॉजिक क्या लगा है ध्यान देना। जैसे 2 संख्याएं हैं ना, तो एक n1 होगी, दूसरा आपका n2 हो जाएगा। ये बात आप समझते हैं मेरे दोस्त? इसमें हुआ क्या है देखो, n1 का स्क्वायर नहीं, n1 का क्यूब, n1 का क्यूब माइनस n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर, तब जाके आपको n2 प्राप्त हो रहा है। ये लॉजिक है आपका, और यही सवाल आपके एग्जाम में गलत होते हैं। मतलब सिंपल सवाल तो हर कोई कर लेता है। बहुत बढ़िया छोटे लाल सैनी, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। धैर्य, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। विवेक कुमार जी, ध्यान देना। अब क्या हो रहा है, इसको 3 से 4 तरीके से करेंगे, मैं सिखा रहा हूं एक सवाल को कितने तरीके से सोच सकते हैं। देखो, पहला तो एक लड़का ये सोचा, एक लड़का और बहुत अच्छा कमेंट किया है, उसने ये कहा सर एक काम करिए, इसमें क्या करिए, n1 का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान देना, n1 का स्क्वायर करो इंटू n1 माइनस 1 कर दो, तब जाके आपको n2 प्राप्त हो जाएगा। 2 लॉजिक बन रहा है। लॉजिक देखिएगा, पहले मैं इस लॉजिक से कर देता हूं। देखो, पहले हम 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 4 में से 1 कम करोगे, मतलब n1 माइनस 1, 4 में से 1 कम करोगे 3 आएगा। देखो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। ये लॉजिक सेट हुआ कि नहीं? ऐसे देखना, ये 6 है ना, 6 का स्क्वायर कितना होगा? मतलब पहले स्क्वायर किया आपने, वर्ग किया, ध्यान देना, वर्ग किया आपने। 6 का स्क्वायर आप कहोगे 36 होगा। अब 6 में से 1 कम कर दो। देखो जैसे 4 में से 1 कम किया था 3, ऐसे 6 में से 1 कम करोगे 5 आएगा, मतलब 1 कम करोगे तो इंटू 5 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 36 इंटू 5, 36 इंटू 5, 6 पंचे 30 का 0, 5 तिहाई 15 और 3 18, 180 आया कि नहीं आया? बोलो। कंप्लीट है, बहुत बढ़िया प्रभात कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्क्वायर फिर n1 माइनस 1। अब यहां पर 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, वर्ग कर दिया आपने 64, और 8 में से 1 कम करो, कितना आ जाएगा? 7। तो 64 और 7 का गुणा करोगे, 7 चौक 28 का 8, 7 छंग 42 और 2 44। देखो सब में एक समान लॉजिक प्राप्त हुआ। अब आ जाओ इस पे, जैसे आप कहते 9 का क्या करते? स्क्वायर करते, 81 आता, और 9 में से 1 कम करते तो क्या आता? 8 आता, तो 1 अट्ठे 8 आता, और 8 अठाई 64। यहां तो 648 आ जाएगा, यहां 639 दे दिया, यही आपका अलग हो गया। कौन सा अलग हुआ? डी। तो इस लॉजिक से भी क्या आंसर आया? डी आया। एक लॉजिक आपको यह मिला। सवाल जब आपका दिमाग चलेगा ना, एक सवाल को तुम 5 तरीके से सोच सकते हो।
एक तो ये आया और एक लॉजिक आपका ये है। तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सवाल को सोच सकता है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बबलू जी आपका भी सही है, क्यूब माइनस स्क्वायर बराबर आंसर। बहुत बढ़िया कमेंट आपने किया है। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर ये 24 नंबर का सवाल है। मेरे दोस्त, आपको हम होमवर्क दिए थे और एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते क्लास आपकी नहीं हो पाई थी कल, और हम तो लगातार आ रहे थे आपकी क्लास लेने के लिए, क्योंकि हमें आपको लेकर चिंता है। और आप देख रहे हो रीजनिंग का हर सेक्शनल टेस्ट आपको मिल चुका है, वीडियो सेक्शन में जाओगे मैथ का मिल रहा है। जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं ना, उसको आपको अच्छे से करना है। इस सवाल का जवाब दो अमरजीत, धैर्य, क्या होगा आंसर? आप सब ए आंसर दे रहे हो एकदम। आपका 28 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ये काबिले तारीफ हो आप लोग। इसमें क्या हुआ है, आपने कहा n1 स्क्वायर बराबर n2, पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया तो जाके दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या है, आपको स्क्वायर मतलब वर्ग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो सभी लोग वर्ग एकदम अच्छे से कर लो। तो 15 का स्क्वायर 125 होता है, 225, 15 का स्क्वायर 225, 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है। लेकिन 21 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? 441 होता है, ना कि 431। ये आपका अलग हो गया, अर्थात यही हमारा उत्तर हो गया। ए फॉर अलीगढ़ इज राइट आंसर। ए फॉर अलीगढ़ इज राइट आंसर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं हो गया था, एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नहीं हो रहा था क्लास। आ जाओ 25 नंबर सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। आज तो बहुत ठंड पड़ रही थी यहाँ पर, सुबह उठ के आ रहे थे ना तो महसूस हो रही थी ठंडी, तो हम क्या कुछ पहन लेते हैं। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। देखते हैं सवाल का जवाब कौन देगा। आंसू झा स्वागत है। क्या अलग होगा, सोचना है आपको। तो इसमें सोचने का तरीका क्या होगा, पहले बहुत सिंपल सोचोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे सिंपल सोचोगे। तो सबसे सिंपल में क्या होता है, आप उसके प्लेस वैल्यू को आधार बना करके कुछ ऐड करते हो। देखो जैसे आपका है LRPV, सभी लोग आंसर करो, SYGM, फिर ध्यान दे बाबू क्या लिखा है, DBJH लिखा है, फिर लिखा है CNDV। बताओ क्या होगा। अब आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू को देखोगे, आप कहोगे सर L से R हुआ, ये देखो +6, फिर देखो S से Y हुआ +6, प्लेस वैल्यू आपको पता चल गया होगा, इतने देर से बता रहे हैं। फिर देखो D से V हुआ, ये देखो -2, और देखो C से N हुआ, यहां पे क्या हो जा रहा है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो कहोगे सर इसमें तो 11 ऐड हो गया। यहां कोई लॉजिक मिला क्या, यहां कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? बोलो बोलो, यहां तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। बोलो, +6 पे कोई लॉजिक नहीं मिला। और तुम देखो, अगर तुम ध्यान से देखते, ये लॉजिक नहीं मिला होगा। ये लॉजिक मिला क्या, नहीं मिला। ध्यान दो, अगर ये लॉजिक नहीं मिला तब क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो। दूसरा लॉजिक, हर स्टूडेंट इस तरीके से सोचेगा। देखो पहला है LRPV। अब तुम ध्यान दो, इसमें तुम देखोगे L का मान कितना है, देखो 12, और V का मान 22। ये देखो 12 और 22 को जोड़ दो, 12 और 22 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपको पता है, 34 आ जाएगा। 34 आएगा। ऐसे देखना, R का मान 18 होता है, P का मान कितना होता है, 16। 16 और 18 को जोड़ोगे तो भी क्या आ जाएगा, देखो 34 आ जाएगा। तो आपने क्या बोला, ये देखो सर 34 यहां पर, 34 यहां पर, बराबर आया, पहला ऑप्शन। बोलो बोलो, हाँ कई तरीके से हो सकता है। अंजलि ने एक बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है, सर सबका प्लेस वैल्यू ऐड कर लीजिए। एक तरीका तो वो हो गया, अगर आपने प्लेस वैल्यू ऐड किया होगा कितना होता, 34 × 34 68 होता। ठीक है, तो अभी ये देखो लास्ट, प्रथम और लास्ट 34 आया, और सेकंड और थर्ड का योग 34 आया, मतलब दोनों सेम है। फिर देखिएगा SYGM,
इसको देखोगे तो क्या हो रहा है, ये देखो, s का मान 19, m का मान 13, 13 और 19 कितना हुआ देखो 32, 32 हुआ, इनको ऐड किया। ऐसे देखना y का मान 25, g का मान 7, इन दोनों को देखा तो 25 7 देखो 32। आपने क्या बोला, ये देखो सर 32 बराबर 32 के है, सेम लॉजिक। आगे देखिए सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को आप देखते तो क्या लिखा है, DBJH। आप क्या बोलते, D का मान 4 होता है, H का मान 8 होता है, 8 4 12, इनका योग 12 आया। B का मान 2 होता है, J का मान 10, तो 10 और 2 कितना होगा 12। आप क्या बोलते सर, देखो 12 बराबर 12 के आ गया, तीनों में एक समान लॉजिक मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका डी अलग होगा, इसका मतलब है डी अलग होगा। अजीत बाबू आपका गलत, आप सी आंसर दे रहे हो। देखो सी आंसर देने वाले बच्चे का गलत है, CNDY। देखो सी का मान 3 है, y का मान 25, 25 और 3 कितना होगा 25, 3 तो भैया 28 होगा, ठीक है। फिर देखो n का मान 14, d का मान 4, 14 4 18 होगा, तो 28 क्या 18 के बराबर होगा क्या, नहीं, ये भैया अलग हो गया, अलग हो गया, तो यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। इस तरीके से आपको सोचना था। अंशु कंप्लीट है, धैर्य कंप्लीट है, प्रतिमा, सभी का एकदम मजा आ रहा है ना रीजनिंग पढ़ने में, अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं? अगर अच्छा फील कर रहे हो, चलो एक सवाल का जवाब दो, देखते हैं कौन आंसर करता है इस सवाल का जवाब। पहला, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 मैं देता हूं, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करिएगा तुरंत। देखिए पहला ऑप्शन लिखेगा, लिखेगा PCE, ठीक है, PCE। दूसरा ऑप्शन लिखेगा, दूसरा ऑप्शन IK हो गया, IKD लिख दो। फिर सी ऑप्शन लिखेगा LI हो गया, LIC लिख दो। फिर डी ऑप्शन लिखना, एक बार देखने दो ऑप्शन क्या सही बन रहा है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे लिखिएगा EPC, बताओ क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है। EPC मत लिखो, EPCD लिख दो, बाबू डी लिख देना, EPCD, बताओ कौन सा अलग होगा। कैसे ये तीनों सेम हैं, आप कोई बताएगा क्या? अगर तुम ध्यान से देखते तो कुछ लोग ये बोलते, पहला ये बोलते सर देखिए, अगर इसमें तुम कंपेयर करते कि P से C हुआ, I से K हुआ या L से I हुआ तो नहीं ऐड होता, होता क्या नहीं। हाँ, एग्जाम हॉल में एकदम क्लिक हो जाएगा। इसमें आपका देखो डी होगा, कैसे होगा आपको पता है। देखो P का मान 16, C का मान 3, E का मान 5, 16 3 19 और 5 ये देखो 24, इनका योग 24 आया। I का मान 9, K का मान 11, D का मान 4, 11 4 15, 15 और 9 आपको पता है 15 9 24 हुआ। फिर देखिए L का मान 12, I का मान 9, C का मान 3, देखो 9 3 12 12 24, इनका योग 24 हुआ। तो देखो इन सभी का योग कितना हो रहा था 24, इसमें प्लस माइनस वाला नहीं लगता ना। बहुत बढ़िया नंदनी सिंह, पूजा एकदम सही। तो आपका ई इसको करते, ई का मान 5, पी का मान 16 और डी का मान 4, 16 4 20 5 25, इसका योग कितना आ गया 25 आ गया। तो ये आपका अलग हो गया,
कंप्लीट है। एक सवाल और इसमें आता है नंबर वाला, उसको करिएगा। हाँ, एक सवाल और करिएगा, लिखिएगा। चलो एक सवाल और आप करिएगा। प्रश्न नंबर 2 आप डालिएगा। पहला ऑप्शन, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये देखो चौथा ऑप्शन। लिखेगा RITRUC। बताओ कौन सा इसमें अलग है। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इस सवाल को देखिएगा। RUC, COT, LQR, RIT, कौन सा इसमें अलग है? बताओ कौन सा अलग है, इस वाले में कौन सा अलग है और क्यों अलग है, ये बताना है। क्या इसमें प्लेस वैल्यू लगाया है? क्या प्लेस वैल्यू को ऐड किया है क्या? बताओ। सभी लोग अपना कीमती दिमाग लगाएं और आंसर करें। टाइम आपका चल रहा है, अभी किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। RUC कैसे होगा? धैर्य, आप RUC दे रहे हो? नहीं बाबू, RUC कैसे हो सकता है? काव्या, क्या होगा? 2 का 1 कैसे होगा? कुछ लोगों ने क्या किया होगा, अक्षरों का आंकिक मान लिखा होगा। देखो R का मान 18, U का मान 21, तो इन्होंने कहा 18 3 21 हुआ। देखो -3 हो रहा है। क्या यहाँ -3 हुआ है? क्या यहाँ -3 हुआ है? क्या यहाँ -3 हुआ है? क्या नहीं? तो भैया RUC -3 वाला तो लगा ही नहीं होगा। फिर क्या लगा? दोनों को ऐड किया? क्या नहीं। इसमें ऑप्शन आपका C होता, इसमें ऑप्शन आपका C होता। इसमें प्लेस वैल्यू को आधार नहीं बनाया है, इसमें बनाया है वावेल और कॉन्सोनेंट को आधार बनाया है, मतलब स्वर और व्यंजन को आधार बनाया है। धैर्य बाबू आपका गलत है, बाकी सभी का सही है। अंजलि, आश्रुति, BK सिंह, इसमें C होगा। क्यों? क्योंकि C में तीनों व्यंजन हैं। बाकी में देखोगे एक स्वर आया है। कौन? यहां पे देखो I आया है, यहां पे देखो O आया है, यहां पे देखो U आया है। कंप्लीट है, कंप्लीट। आगे देखो, मतलब C में आपका कोई भी स्वर नहीं आया है, इसलिए अलग हो गया। तीनों व्यंजन थे, बाकी सब में एक स्वर आया था। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर ये 26 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा। टाइमर आपका चल रहा है। 30 सेकंड के अंदर जो बच्चा कमेंट करेगा उसका नाम स्क्रीन पे बोला जाएगा। आप लोग जल्दी से आंसर करो। मनीष राय, क्या होगा? पहला ऑप्शन है, देखो SP, ध्यान देना आप लोग। पहला ऑप्शन क्या है? डियर। देखो SPK, समझ लो आप टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि हम आपको बोले थे कि आप इसे घर से बना के आइएगा। बहुत बढ़िया, देव, एकदम स्वागत है आपका। 26 का D, बहुत बढ़िया। धैर्य, पूजा, अंजलि, रोहित, एकदम आप सब D दे रहे हो, इसका मतलब सही है। 33 सेकंड में आपने आंसर दे दिया। JGT, फिर क्या लिखा है? PMN, फिर क्या लिखा है? GTQ। अगर इस सवाल में तुम देखते तो पहले तो देखो, कुछ लोग पहले ही स्वर व्यंजन देखने लगते हैं। पहले आपको स्वर व्यंजन नहीं देखना, पहले प्लेस वैल्यू देखना है, नियम है इसका। देखो S से P हुआ, इसका मतलब है S का मान 19 होता, P का मान 16। प्लेस वैल्यू पता, देखो -3, ये देखो बाबू -3, ये देखो बाबू -3। क्या यहां -3 हो रहा है? क्या नहीं, यहां -3 नहीं हो रहा। खत्म सवाल। सब में -3 हो रहा था, तुरंत आपने देखा D में नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ? D इज राइट आंसर। 10 सेकंड में आंसर दे सकते थे आप। बहुत बढ़िया प्रभात, बहुत बढ़िया काव्यानिधि। आ जाओ, आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पर ये 27 नंबर का सवाल है। टाइमर चल रहा है, 40 सेकंड टाइम देता हूं। बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। क्या होगा सवाल का सही जवाब? हंसते हुए मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब दो मेरे दोस्त। टेस्ट आप लोग अच्छे से दे रहे हो? किसी प्रकार की कोई जरूरत हो आपको, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं,
मेरे से पढ़ने के बाद? कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है कि नहीं? आपको ये फील होना चाहिए कि रीजनिंग में हम 50 में 50 स्कोर करेंगे, और इस बात का मैं दावा करता हूं, तुम देख लेना, आपके क्लासरूम के से कम 100 प्लस बच्चे होंगे जो पूरा का पूरा रीजनिंग करेंगे। टेस्ट में ने आपको देखा हूं, आप सबके 20 रैंक वाले बच्चों का मैंने नाम पढ़ा है। गजब का आप लोग किए हो, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब क्या होगा, कोई बताए? सवाल दिखना चाहिए था आपको। कितने लोगों को दिखा? बहुत सिंपल सा सवाल था, लॉजिक देखिएगा। देखो पहला क्या था, देखो 38, फिर क्या था 924, फिर क्या था 33। आगे देखिएगा, फिर लिखा है 55, 54, 25, यहां पर क्या है देखो 96। दिमाग लगाओ आप लोग। फिर लिखा है देखो 43, 126, फिर देखो 32। कुछ दिमाग लग रहा है कि नहीं बताओ? अगर आप तुम ध्यान से देखते, 1 मिनट का टाइम हमने आपको दिया था, सभी का दिखा? बहुत बढ़िया धैर्य, वेरी गुड। धैर्य बाबू, टेस्ट भी आपको देना है। टेस्ट में आपका नाम नहीं था, कुछ लोगों के मैं नाम ढूंढ रहा था, आप लोगों का नाम मिला नहीं है। देखो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। अब इन दोनों का गुणा किया तो क्या है 24, ठीक है। ऐसे देखना 3 त्रिक का 9, 9 आया ना, तुम ध्यान देना 9 यहां चला गया और देखो 24 यहां चला गया, दिखा आपको कि नहीं? आगे देखना, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 बच्चे देखो 25, ध्यान देना, इन दोनों का गुणा किया तो 25 आया, ठीक है। आगे 9 छक 54, 54 आया। अब देखो बाबू 54 यहां चला गया है देखो, और देखो 25 यहां चला गया, सेम लॉजिक मिल रहा है कि नहीं? आगे 4 तिहाई देखो 12, 4 तिहाई 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। अब की क्या हो रहा है, अब की क्या हो रहा है, ये वाला यहां रह जाता है और ये वाला यहां रह जाता है, ये क्रॉस नहीं हो रहा है, इसलिए आपका सी अलग हो जाएगा, सी आपका इसलिए अलग हो जाएगा। समझ में आया? कौन सा अलग हुआ? सी अलग हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? सी अलग हो जाएगा। बाकी तुम ध्यान देना, ये देखो 23 था ना, मतलब 2 और 3 का गुणा करोगे 6 आएगा, और 6 और 7 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 42। तुम ध्यान से देखोगे क्रॉस में जाएगा, देखो 42 यहां पे आया और 6 देखो यहां पे आया, दिखा कि नहीं दिखा? इन सब में देखो क्रॉस हो रहा था, ये देखो ये, बाकी सी में ऐसा नहीं हो रहा था, तो सी आपका अलग हो गया। आंसर क्या आया? सी इज राइट आंसर। आपको ना क्विज दिया गया होगा, ऐप में आप जाओ के देखोगे तो क्विज दिया गया है। बाकी आप लोगों का टेस्ट हुआ था ना ऑल इंडिया लेवल पर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। चलो आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर ये 28 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया राहुल, सर हम ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया राहुल। चलिए इस सवाल का जवाब दो, देखते हैं कौन आंसर करता है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है, आपको भिन्न बताना इसमें कौन सा अलग है। ऑप्शन लिखिएगा PTZW पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है MQWT, फिर आपका लिखा है FJPM। बताओ कौन सा अलग है, दिखना चाहिए आपको आंसर। TXDB। कम से कम 2 सवाल ऐसे आएगा, तुरंत बनाना आप लोग। बहुत बढ़िया, प्रतिमा पूजा, आभा राणा, आभा परवीन, प्रतिमा सिंह, बहुत बढ़िया, आप सब डी आंसर दे रहे हो, एकदम सही। और मुझे लगता है 10 से 12 सेकंड में आप आंसर कर दिए हो। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। अगर इस सवाल को तुम देखते, कुछ भी कई तरीके से कर सकते थे। देखो कैसे करते, देखो आप कहते देखो Z से W हुआ देखो -3, W से T हुआ -3, ये देखो P से M हुआ देखो -3, यहां से देखो D से B हुआ देखो -2 हुआ, और यही -2 हुआ तो 10 सेकंड में दिखता है सवाल। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, 10 सेकंड में दिखता है बाबू। बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हो। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ऐसे सवाल भी आएंगे, लैंग्वेज को आधार बनाएगा, कभी गलत मत करना। बताओ कौन सा अलग है, चलो बताओ कौन सा अलग है, पहले अच्छे से प्रश्न को देखो। बहुत बढ़िया अंशु कुमारी, जो आपने सोचा वही हमने भी सोचा।
प्रियंका कुमारी, आपको गुस्सा क्यों आता है? अच्छा, मैं भी जल्दी बोलती हूँ, हाँ देखता हूँ, सबका देखता हूँ। प्रियंका कुमारी, सब आपका तो एकदम आप टॉप में हो। चलो इस सवाल को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए गुणों के अनुरूप नहीं है? यहां पर पूछा है नहीं है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट फिट? क्या बोला है इंग्लिश में? डज नॉट फिट द गिवन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी आपको क्या दिया है? बहुत बढ़िया, सभी का सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सबने आंसर दे दिया एज राइटर से। क्या बोला था? दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग, जो दूसरी संख्या मतलब n1, फिर n1 का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ, n1 का स्क्वायर हुआ, फिर क्या हुआ? तीसरी संख्या पहली संख्या का क्यूब, फिर क्या होगा? n1 का क्यूब हुआ। ये इस फॉर्म में होना चाहिए, n1 स्क्वायर n1 क्यूब। तो आपको दिखेगा ये सवाल, ये देखो, 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, फिर देखो 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197 और 17 का क्यूब 4913। तो मेरे दोस्त कम से कम याद रखना, देश, देश की राजधानी, देश की मुद्रा